गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, नया वर्ष मुबारक हो आपको हंसते हंसते। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरिता ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक में। फ्रेंड्स, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ये फूल हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा बहारों को देख के खिलते हैं, वैसे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों। आप भी इन्हीं फूलों की तरह हमेशा महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलते रहिए और खिलखिलाते रहिए और सबको खुशी बांटते रहिए। तो फ्रेंड्स, जो है मैं थोड़ा सा ये वीडियो अब की बार अपलोड करने में लेट हो गई किसी कारणवश, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सर्दी आ गई है और जो है आपको भी सर्दियों से बच के रहना है और अपने बच्चों को भी बचा के रहना है। बहुत सारे मेरे पास जो है तरीके हैं जो मैं आपके पास शेयर करने जा रही हूँ कि आप सर्दी से किस तरह से बच सकते हैं, और अगर आपको सर्दी लग गई है तब भी आप मतलब क्या क्या उपाय करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मान लो सर्दी लग गई है, सर्दी लग जाती है तो नाक जाम हो जाती है और सिर में भी दर्द होता है, पैर भी सूज जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लो आपकी सर्दी लग गई है, नाक जाम हो गई है, तो आप छाती पे भी बलगम सा जम रहा है और सांस में भी फूल रही है, सांस लेने में भी बड़ी सारी दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है एक बर्तन लेना है, कोई कढ़ाई या कोई कटोरी हो या कुछ भी फ्राईदान वगैरह जो भी है, तो उसमें आपको डालना है सरसों का तेल जो है, और उसमें कुछ लहसुन की कलियां जो है छील के उसको कूट करके उसमें डालना है, या आप उसको चॉप भी करके डाल सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा मेथी दाना, ये सब ये गरम होता है, लहसुन भी गरम होता है, और उसमें साथ में थोड़ी सी अजवाइन डालनी है, थोड़ी सी हींग डालनी है। ये सारी चीज़ें डाल करके उसको पकाना है, पका करके फिर उसको जो है आपको मालिश करना है, चेस्ट पे मालिश करना है। थोड़ा सा गरम गरम हल्का गुनगुना तेल हो तो उसको सिर पे भी रखना है, और पैर के हाथ के हथेलियों में, पैर के तलवे में गरम गरम तेल जो है आपको मालिश करना है। तो आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो उपचार होता है वो हमेशा आयुर्वेदिक तरीके से ही होता है। और मैं खुद भी और बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी, या घर में जो भी सदस्य हैं, हमारी फैमिली है, मैं सबको यही तरीका सबके लिए मतलब करती हूँ। सबको इसी तरीके से उनका इलाज करती हूँ, और सब एक दिन में 2 दिन में वो सब आराम हो जाता है। मैं आपको बाहर से कोई दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये तरीका आजमा सकते हैं। और अगर पैर में सूजन आ गई है सर्दी की वजह से, तो आपको सरसों का तेल लेना है, उसको हल्का गुनगुना करके पैर पे मालिश करना है, और कंडे की आग सुलगा करके, जैसे जो उसमें आग वो बनती है कंडे से, उसी कंडे पे सेकना है। तो उससे जो है पैर में जो सूजन है या खुजली होने लगती है ना, सर्दी लग जाती है, उंगलियां लाल पड़ जाती हैं, तो वो भी आपको एक दिन में आराम हो जाएगा। कि सरसों का तेल लेके और उसको आग पे सेकना है। और तीसरा तरीका है, अगर सर्दी मान लो लग गई है तो आपको एकदम पानी, 1 गिलास पानी एकदम खौला लेना है, और क्या कहते हैं, एकदम खौला, जिस तरह चाय एकदम पकाई जाती है उसी तरह पानी को एकदम खौला लेना है कि वो चाय की तरह उबलने लगे। फिर वही पानी, 1 गिलास पानी आपको धीरे धीरे सिप सिप करके, जैसे चाय पी जाती है आराम से धीरे धीरे, उसी तरह 1 गिलास पानी धीरे धीरे करके आपको पीना है। कितना भी तगड़ा जुकाम हुआ है, कितनी भी तेज़ सर्दी लगी है, आपको 1 गिलास पानी की पीने के बाद भी जो है, बाद ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मतलब शरीर में एकदम गर्मी आ गई, और जो नाक जाम थी हमारी, या यहाँ दर्द हो रहा था सीने पे, या बलगम सा आ रहा था, आपको 5 मिनट में ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तुरंत आपको लगने, हाँ ये तो फार्मूला जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जैसे फ्रेंड्स, छोटे बच्चे हैं घर में, तो छोटे बच्चों को तो भाई कितना भी आप समझाओ वो बात तो मानते ही नहीं हैं। तो उनके लिए क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ, वो होता है जायफल। मैं आपको दिखा रही हूँ जायफल कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है जायफल, और इसको आपको ये गरम मसाले के साथ मिलता है, और इसको आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये इसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये जायफल को ले करके और उसके बाद इसको सिलबट्टे, तो जायफल को ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे धीरे 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 करके जब हम ऐसे रगड़ेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, एक गाढ़ा सा ऐसे पेस्ट निकलेगा। ये देखिए,
ये जो पेस्ट है ना, इसको क्या करना है, इसको जो है बच्चों की उंगलियों पे, पांचों हाथों की 10 उंगलियों पे और पैर की 10 उंगलियों पे आपको इसको लगाना है। ये जो है इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो ये सर्दियों से बहुत बचाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। तो आपको इसको उंगलियों के ऐसे, ये देखिए जैसे ये बच्ची है तो इसकी क्या है, उंगलियों पे ऐसे, नाखून पे ऐसे, उंगलियों की नाखून पे इस तरह से ऐसे इसको लगाना है। इस तरह से सारी उंगलियों में फ्रेंड्स लगाना है। ऐसे करके धीरे धीरे करके ऐसे सारी उंगलियों में, और डेली लगाना है। इससे क्या होगा, बच्चों के जो है सर्दी में बहुत फ़ायदा करेगा ये। इससे ठंड नहीं लगती है, ठंड लगी होगी तो 2 दिन 3 दिन में आराम हो जाएगा एकदम। तो आपको जो है इस तरह से, तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 10 उंगलियों पे लगा दिया है जायफल को घिस करके। ये देखिए इस कलर से ब्राउन ब्राउन ये दिखता है। और इस तरह आप इसको हाथ की 10 उंगलियों पे और पैर की 10 उंगलियों पे लगा सकते हैं, और इससे सर्दी में बहुत आपको आराम मिलेगा, बच्चों को भी आराम मिलेगा। खासकर ये बच्चों को के लिए ही होता है, बच्चों को लगाया जाता है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर बच्चे मान लो उंगलियां मुंह में भी, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है उंगलियों को मुंह में डाल लेते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जायफल तो ऐसे होता है कि वो सब्जियों में भी पका के खाया जाता है, मसाले में पीस के खाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से बच्चों के डेली जो है जायफल को घिस करके सिलबट्टे पे और उंगलियों पे ऐसे लगाएं। और फ्रेंड्स और सर्दी लगती है ना, तो बहुत सारे लोगों को खांसी भी आती है, बहुत ही मतलब ऐसे भद्दे तरीके से खांसी आती है, इतनी तगड़ी खांसी आती है कि जैसे लगता है चक्कर आ गया है। कुछ लोगों को तो कुकुर ढसिया भी आने लगती है। तो कुकुर ढसिया हो या काली खांसी या कोई सी भी खांसी हो, तो उसके लिए ये देखिए मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। ये होता है पीपली भी कहते हैं। ये भी गरम मसाले का ही एक रूप है। गरम मसालों में ही मतलब ये मिलता है। जायफल हो गया, पीपली हो गई, सारी चीज़ें। और ये भी आपको पंसारी की दुकान पे, या गरम मसाले, जैसे आप कहोगे ना कि हमें गरम मसाला चाहिए या पीपल दे दो, तो वैसे ही ये दे देंगे। इसको पीपली कहते हैं, पीपल कहते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, इसको सिलबट्टे पे इसको एकदम पीस लेना है, बुकनी की तरह एकदम जैसे चूरा बना देना, एकदम पीस करके पाउडर। तो पाउडर इसको बना लेना है। और आपको शहद के साथ, जैसे ये शहद है, ये रही शहद, तो आपको शहद के साथ 3 बार एकदम सुबह 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 या रात में सोते समय जो है, इसको चम्मच में 1 चम्मच शहद ले लेनी है, और उसके बाद ये पीपल उसी में डाल करके और मिक्स करके फिर उसको रात में पीना है। ऐसे चाट के इसको पी लेना है। और फिर इसको पीने के बाद फिर पानी नहीं पीना है, और ऐसे सो जाना। तो आप देखेंगे 2 दिन में आपकी खांसी भी चली गई, जुकाम भी एकदम ठीक हो गया, जो सीने में दर्द या जो भी दर्द था, या जो उंगलियां सुई, सारी जो है परेशानियां दूर हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको यूज़फुल लगी हो। तो फ्रेंड्स इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपकी परेशानी दूर करने के लिए, लोगों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों में अपने, जिससे लोगों का भला हो सके, उनकी परेशानियां दूर हो सकें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख के भेजिए कि जो है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है। इसमें आपको कुछ परेशान नहीं होना है, ना कुछ बाहर से लाना है, ये सारी चीज़ें तो लगभग घर पे अवेलेबल होती ही हैं। तो आप इस तरह से जो है घरेलू चीज़ों को ले करके आप अपनी जो है जो परेशानियां आयुर्वेद के तरीके से अपना घरेलू उपचार कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई जो है अंग्रेजी दवाइयों की ज़रूरत है, और आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी। अच्छा, और एक चीज़ आपको और बतानी थी फ्रेंड्स, कि जो आप कहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए नाभि की दूसरी औरतों के पेट की मालिश की, तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये एक चीज़ बता दूं कि जो जिनकी नाभि खिसकी रहती है, जो आती हैं और लेडीज़, वो क्या है, नाभि अपनी ठीक तो करा लेती हैं, लेकिन वो वीडियो बनाने के लिए मना करती हैं। तो इस वजह से मैं किसी और लेडीज़ की नाभि की वीडियो डालने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, तो उसके लिए आप क्षमा चाहिएगा। ठीक है, आपके जो है
रिक्वेस्ट पे अगर कोई कहती है हाँ ठीक है हमारी वीडियो बना लो, ना भी ठीक करती है तो मैं ज़रूर करूँगी कोशिश। और तो आप अपना हो सकता है कि जो है आप अपनी तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। और नाभि की भी अगर कोई दिक्कत है तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर ही दिया है। आप अपनी नाभि खुद बैठा सकते हैं, घर में किसी की भी नाभि की दिक्कत है तो आप बैठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि शायद इस वीडियो से आपकी सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। और फिर मिलते हैं मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।